नमस्ते। ये तो मेरे जो पीछे कुशन दिख रहे हैं, मुझे लगता है जैसे मेरे कानों के एक्सटेंशन है। लेकिन जोक्स अपार्ट, नमस्ते, वेलकम टू आरके स्टोरीज। तो आज का ये जो वीडियो है, मैं फिर से एक क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। ऐसा क्या कनेक्शन हो सकता है जो हमारे फाइनेंशियल इश्यूज, हमारे बॉडी पेन, कॉन्स्टिपेशन या हमारे अनफिनिश्ड टास्क से कनेक्टेड है। बहुत सारे काम जो हम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होता है। तो ये चारों चीज़ों के बीच में एक मेन कनेक्शन है, वो है हमारा रूट चक्र। रूट चक्र में अगर इम्बैलेंस होता है तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने मिलते हैं। तो रूट चक्र होता क्या है? हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है, जो हमारा ह्यूमन शरीर है, उसमें 72,000 नाड़ीज होती है, छोटे 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 वायर जैसे कनेक्शंस। और वो जाके कनेक्ट होते हैं हमारे 7 चक्रास पे। और वो हमारे 7 चक्रा जो हमारे रूट से, जो हमारा टेल बोन है, उससे स्टार्ट होके पहले जो रूट चक्र है वो टेल बोन, फिर उससे थोड़ा ऊपर जो नाभि के पास, नाभि से थोड़ा नीचे होता है, वो है हमारा सेक्रल चक्र, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र भी बोलते हैं। उसके थोड़े ऊपर होता है सोलर प्लेक्सस चक्र, जो हमारे नाभि के ऊपर रहता है, जिसको हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। उसके ऊपर जो हमारे सेंटर ऑफ द हार्ट में होता है, हार्ट चक्र या अनाहत चक्र। उसके बाद होता है हमारे गले पे थ्रोट चक्र। उसके बाद हमारे फोरहेड पे थर्ड आई चक्र, और या आज्ञा चक्र भी इसको हम कहते हैं। और हमारे सिर पे जो बेस ऑफ, यहाँ पे जो टॉप ऑफ स्कल होता है, उसको हम कहते हैं सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र। तो आज हम बात करेंगे रूट चक्र के बारे में। रूट चक्र को माना गया है कि वो रेड कलर का होता है, और बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि यहाँ पे गणेश जी विराजमान होते हैं। और इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है लम, LAM, लम। अगर ये इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस का मतलब हम लोग 3 प्रकार से जानते हैं। जैसे कि नंबर 1, ये कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, वो काम ही नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर वो ओवर एक्टिव है। या तीसरा, अगर वो अंडर एक्टिव है। तो हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि जो ये रूट चक्र है वो हमारे बेसिक नीड्स, हमारा सेफ्टी, हमारा खाना, हमारे सिक्योरिटी और हमारे फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ रहता है। और अगर रूट चक्र में प्रॉब्लम्स आ गया, अगर वो ब्लॉक हो गया, ये इम्बैलेंस हो गया, तो जिन एरियाज को मैंने अभी मेंशन किया है, उन एरियाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। जैसे कि अगर आपका रूट चक्र ओवर एक्टिव है, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, या आप पैसे के पीछे दौड़ते रहना, पैसे को आप होल्ड करके रखना। जैसे आप हज़ारों लाखों रुपए कमाते तो रहे हो, लेकिन उसको आप ना शेयर कर रहे हो, ना आप स्पेंड कर रहे हो, उसको आप पकड़ के रख रहे हो। तो उस पैसे को कमाने का कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। अगर वो अंडर एक्टिव है तो आपको हमेशा एक डर घिरा रहेगा। आपको भूतों से डर लगेगा, लोगों से डर लगेगा, आपको कहीं जाने आने से डर लगेगा। आपके बैक पेन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके स्पाइनल इश्यूज हो सकते हैं, आपका लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, आपके पैरों में दर्द हो सकता है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हमेशा कॉन्टिन्यूसली, कंसिस्टेंटली आपके फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे। आपको किसी का भी क्रिटिसिज्म आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, और आप कुछ भी काम स्टार्ट करोगे वो कंप्लीट नहीं होगा, वो सारा काम पेंडिंग का पेंडिंग रह जाएगा। क्योंकि आप स्टार्ट तो करोगे, लेकिन आप में उतनी कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगी कि आप उसको कंप्लीट कर सको। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? एक तो फर्स्ट है कि हम चक्रा मेडिटेशन जिसको बोलते हैं वो करें। नंबर 2 जो है, जब हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो बेस ऑफ जो हमारा स्पाइन है, उसको हम अपने ध्यान में रख के उसके ऊपर हम मेडिटेट कर सकते हैं। और उसी समय हम बीज मंत्र जो है लम, उसको चैंट कर सकते हैं। जैसे लम लम, उसको लंबा खींचना है।
जितनी बार आप उसको कर सको उतना आपका रूट चक्र बैलेंस होगा। अगर वो अंडर एक्टिव है तो वो नॉट बैलेंस हो जाएगा, अगर वो ओवर एक्टिव है तो वो बैलेंस हो जाएगा, और अगर वो ब्लॉक्ड है तो वहाँ से वो जो जिसको ची भी बोलते हैं या लाइफ फोर्स या प्राणा जो बोलते हैं, वहाँ से एनर्जी उसका फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो तीसरा जो तरीका है, आप योगा भी कर सकते हो। योगा में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि मलासन जो है, मलासन एक स्क्वाटिंग पोजीशन है, जिसको अगर बहुत लोग ने देखा होगा कि इंडियन टॉयलेट में हम जैसे बैठते हैं, अगर वैसे अगर हम अपने आप को स्क्वाट करके बैठ सके तो वहाँ पे हमारा जो रूट चक्र है वो बहुत बैलेंस हो जाता है। तो ये 3 चीज़ों को आप करके देख सकते हैं। वैसे अगर आप क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हो उसको बैलेंस करने के लिए, जैसे कि रेड जैस्पर को आप यूज़ कर सकते हो। रेड जैस्पर बहुत ही अच्छा है उसके लिए। आप ब्लैक टर्मालाइन, हेमेटाइट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, या आप सिंगल में भी उसको यूज़ करके रख सकते हो। और अगर आप देखोगे जब आपका रूट चक्र धीरे-धीरे बैलेंस हो रहा है तो आपके फाइनेंसेस भी सुधरने लगेंगे, आपके स्पाइनल इश्यूज़ जो है या आपके लोअर बॉडी में जो पेन है वो भी धीरे-धीरे कम हो जाएगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है और वो आपको रिकरेंटली होता है तो आप एक बार अपने आप को सेल्फ अवेयर हो करके या अपने आप को सेल्फ स्कैन करके देखिए। आपको तो मैंने सिम्टम्स बता ही दिए हैं, उससे रिलेटेड और क्या-क्या चीज़ें हो रही है आपके साथ। तो आपको पता भी चल जाएगा कि अगर वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आपका रूट चक्र या तो ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है या वो ब्लॉक्ड है। तो उसको आप कैसे खोल सकते हो वो भी मैंने बता दिया है, और इस शॉर्ट वीडियो में मैं जितना शेयर कर सकती थी मैंने किया है। होप इट वाज हेल्पफुल। अगर मैं ट्राई करूँगी कि अगर मैं सकूँ तो बाकी के 6 चक्रों के ऊपर भी मैं ऐसे शॉर्ट वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि इन चक्रों को समझ के जितना मैंने उसके ऊपर काम किया है, मेरा लाइफ बहुत ही ईज़ी हुआ है पहले से, और मैं चाहती हूँ कि जितना इस चीज़ ने मुझे हेल्प किया है, वो आप सबकी भी हेल्प करे। सो विद saying this much, I'm saying see you, tata, namaste, this is RK Stories। अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हो।